हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन स्टडी हम करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें पीवाईक्यूज हैं जिन्हें करना इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute H2SO4 using platinum electrodes, the gas evolved at the anode is hydrogen SO3 और SO2। तो इसमें समझने वाली ये बात है बेटा कि हमारा जब डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वो एक्टिव वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि H2SO4 का होता है, H2SO4 उसमें हेल्प करता है। तो आपको जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसकी इक्वेशन यही होगी जो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की इक्वेशन होती है। और इसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वही हमारी एनोड पर मिलती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन हो तो मैंने आपको एक निमोनिक बता रखा है, वो याद रखो। एक और वर्ड है, क्या है आपका एनोड। और मैंने आपको क्या बताया था, इसे उल्टा पढ़ो। टीई फॉर डेस्टिनेशन, टीई फॉर डेस्टिनेशन यानी कि पहुंचने की जगह, किससे पहुंचने की जगह, ऑफ, एन फॉर नेगेटिव, यानी कि जो आपका नेगेटिव एंटाइडिटी होगी वो जिस तरफ जा रही है, नेगेटिव आयन जिस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस तरफ जा रहा है वो आपका क्या होगा, एनोड होगा। तो एनोड पे आपको क्या मिलने वाला है, कौन सी गैस मिलने वाली है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखो, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 minus 2 MnO2। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं बेटा। पहला सिंपल तरीका आपको क्या है कि आप इसकी इक्वेशन लिखो, Mn माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका MnO2 में, इसमें कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, O2 MnO4 माइनस MnO4 माइनस में, और यहाँ पर कितना होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका +4, चाहे तो निकाल के देख लो, +4 इंटू -2 -1 कितना हो रहा है, x - 8 -1, x +7। इधर निकालोगे कितना आ जाएगा आपका, x +2 इंटू -2 0, x +4 0, x 4। आपका x कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है रिडक्शन हो रहा है, +7 से आपका क्या जा रहा है, +4 जा रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कितना चार्ज गया होगा, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएंगे बेटा, +7 माइनस +4, यानी कि आपका बचा है 3। आपका जो एन आ गया, यहाँ पे एन आ गया 3। और आपको पता है कि आपका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू F। तो यहाँ पर आपका चार्ज कितना हो गया, 3 फेराड हो गया। चार्ज कितना हो गया, 3 फेराड, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे बेटा इसके लिए एक ट्रिक भी है। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा अलग अलग मीडियम में पूछ लिया जाता है। कभी वो कहता है बेसिक मीडियम में बताओ, कभी वो कहता है एसिडिक मीडियम में है, कभी वो कहता है आपका न्यूट्रल में है। तो इसका सिंपल तरीका है, अब ये वर्ड याद रखो, PAN 153 N 153, यानी कि
अगर आपका बेसिक मीडियम है तो वहां पे जो चेंज आएगा वहां पे आएगा 1। तो चार्ज कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, देखो जैसे आपका यहाँ पर है MnO4 माइनस था, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका MnO4 टू माइनस में। बेसिक मीडियम के अंदर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे +7 था, यहाँ पे आपको कितना बचा, +6 बचा, है ना। एन कितना हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो क्यू कितना हो जाएगा, 1 फैराड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एसिडिक मीडियम में ले रहे हो, एसिडिक मीडियम में जो इक्वेशन बनती है वो आपकी ये बनती है MnO4 माइनस Mn2 प्लस Mn2 प्लस। अब आपको इसका क्या करना है, जो यहाँ पे +7 है और यहाँ पे कितना बचा अगेन एन कितना हो गया, यहाँ पर आपका 1 हो गया, सॉरी 5 हो गया, है ना। 5 का डिफरेंस आ रहा है, n इक्वल टू 5 हो गया। क्यू कितना हो जाएगा आपका, क्यू इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिक मीडियम में कंडीशन थी, ये आपकी एसिडिक मीडियम में कंडीशन है। अगर आपका न्यूट्रल है, अगर आपका क्या है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में वही कंडीशन आएगी जो हमने क्वेश्चन किया है, MnO4 माइनस आपका कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका MnO2 में। जब ये आपका MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो सिंपली यहाँ पे क्या था, आपका +7 था, यहाँ पे कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, तो n कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 फैराड हो जाएगा। आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड याद रखो, बेन 153 डी, यानी कि यहाँ पे 1 का डिफरेंस आएगा, जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो 1 फैराड होगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में आपका क्या होगा, 5 आएगा n, जो आपका चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो 5 फैराड होगा। न्यूट्रल में आपका 3 आएगा n, जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो 3 फैराड होगा। अगला क्वेश्चन देखो, during the electrolysis of aqueous NaCl the cathodic reaction is, जो सिंपल सा है, कैथोड को होता है आपका रिडक्शन, कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन वाले जो आपके हैं ऑप्शन, उन्हें तो खत्म कर दो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका खत्म हो गया, बचा यहाँ पे रिडक्शन ऑफ सोडियम और रिडक्शन ऑफ वाटर। अब सवाल ये है बेटा, इसमें इसी कंसेप्ट को पूछ रहा है कि रिडक्शन जो होगा वो आपका वाटर का होगा या सोडियम आयन का होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज याद रखना कि जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो पहले हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल है। पहले आपकी सोडियम आयन Na प्लस प्लस ये आपका इलेक्ट्रॉन लेके Na में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा आपका क्या है H2O, दूसरा क्या है आपका H2O। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो इलेक्ट्रॉन को करे दो, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे और आपका H2 बन जाए प्लस 2OH माइनस आयन। ये है, ये दो पॉसिबल रिएक्शन है जो रिडक्शन की हो सकती है, पहली ये और ये। अब सवाल इस पे यही है कि ये वाली रिएक्शन होगी या ये वाली रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे जो इसका रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आता है वो आपका आता है -2.71 वोल्ट, और जो इसका आता है वो आता है आपका -0.83 वोल्ट। एक पता चल रहा है कि आपका जो वाटर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो इसके मुकाबले में ज्यादा है, तो रिडक्शन वाटर का होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यही कंसेप्ट है यहाँ पे, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करा रहा है। जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वाटर का ज्यादा है तो वाटर आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पोलर आयनिक कंडक्टिविटी दे रहा है कैल्शियम आयन की और क्लोराइड आयन की। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछिए CaCl2 की, बहुत ही क्वेश्चन है। तो सिंपल है, आपके रिएक्शन क्या होगी, CaCl2 ये मेरा हो जाएगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में। ठीक है, इसमें हो रहा है। अब आपको निकालना है लैम्डा
नोट m कैसे निकालोगे? लैम्डा नोट ऑफ Ca2 प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl माइनस। अच्छा यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा 2Cl माइनस। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज दिए, इसकी वैल्यू दी है 119 प्लस इसकी वैल्यू दी है 76.3, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर आपका आ रहा है 271.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, calculate the potential of iron electrode in which concentration of Fe2 plus iron is 0.01। देखो इक्वेशन लगा दो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है आपका Fe2 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है आपका सॉलिड में। क्लियर? ये हो रहा है। अब यहाँ पे आपका E होता है आपका E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन ऑफ Fe2 प्लस। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दी है -0.4 माइनस 0.5 0.0591 एंड यहाँ पे 2 आ रहा है आपका अपॉन 2 log 1 अपॉन 0.01, ठीक है, माइनस 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, इसे लिख लो आप 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा आपका 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन log 10 की पावर 2, ठीक है। अब आपको पता है log 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 पहले आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2, 2 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। आएगा 0.91, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.499 बना रहा है 0.4 1 ना, यानी कि लगभग में आप हमारा 0.5। तो बड़ा इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है करने की, जहां पे भी आपको कंसंट्रेशन
10 की पावर में दियो, जहां पर भी आपको कंसंट्रेशन 10 की पावर में दियो, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.06 अपॉन n इंटू x। कब देगा नहीं, जब कंसंट्रेशन 10 टू द पावर x में दी हो। तो देखो यही आंसर आ जाएगा, माइनस 0.44 माइनस 0.06 अपॉन में 2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 0.44 माइनस 0.06। ठीक है, अभी जो आंसर आया था आपका लगभग वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5.9 था, यहाँ पे हमने 0.06 ले लिया। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, लगभग आंसर कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, माइनस करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पकड़ो। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, और ये क्वेश्चन आपको ही करना है, आपका होमवर्क के लिए खुद से करना। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो लैम्डा नॉट एम का रेशियो होता है। जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो होती है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ठीक है, तो देखो आपको लैम्डा एम तो दिया है, लैम्डा एम दिया है आपको 39.05। ठीक है, लैम्डा एम आपको इतना दिया है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा नॉट एम आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, लैम्डा नॉट ऑफ प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3 COO माइनस। दोनों की वैल्यू दी है, वैल्यू रख दो। इसकी जो वैल्यू दी है वो क्या आपकी 3 4 प्लस इसकी जो वैल्यू दी है वो दी है 40.90। जब आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो आंसर आ रहा है आपका 390.58 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपको करना क्या है बेटा, सिंपल इस फार्मूले में रख देना है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना है आपका 39.05 अपॉन 39.5, यानी कि लगभग आपका 1/10, यानी कि 0.1। ये आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ रहा है। करो नोट। अगला क्वेश्चन पकड़ो। तेरा स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी for the following equation is 300 kilojoule per mole. Calculate E naught cell। ये भी देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में क्वेश्चन कर दोगे। क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, कैसे, Zn
Zn प्लस प्लस, तो यहाँ पे निकल जाए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रिडक्शन हो रहा है आपका, इसी से निकाल लो। एन कितना आ गया यहाँ पे, एन इज इक्वल टू आ गया 2। एन कितना आ गया बेटा आपका 2, एन आ गया आपका 2। अब आपको करना क्या है, देखो डेल्टा जी का फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ टी नॉट सेल। आपको करना क्या है, सिंपल इसमें निकालना है, नॉट से निकालना है, टी नॉट सेल डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस एन इंटू एफ। अब ये आपको दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 300 किलो जूल पर मोल ऑन, की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, एफ की वैल्यू आपको है 96500। इसे किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 300 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू 96500। 2 जीरो से 2 जीरो गए, आपको कैंसिल हो गए, 5 टू 10, 5 5 9 45, 5 3 15, 2 से 2 हो गया 100 अपॉन 93। तो आपको कितना हो जाएगा, सिंपली 1.55 समथिंग हो जाएगा, 1.55 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा ये भी आपका निगेटिव नहीं आएगा, और अगला क्वेश्चन पढ़ो। Calculate the maximum work and log Kc। दो चीजें पूछ रहा है, एक तो मैक्सिमम वर्क पूछ रहा है, दूसरा आपका पूछ रहा है log Kc। तो इसमें एक चीज याद रखना, जो आपका मैक्सिमम वर्क है वो इक्वल होता है माइनस डेल्टा जी नोट के, मतलब फार्मूला क्या होने वाला है, एन एफ टी नोट सेल। क्लियर, ये फार्मूला होने वाला है। अब आपको ई नोट सेल चाहिए ना, तो ई नोट सेल कैसा हो जाएगा आपका, ई नोट ऑफ कैथोड प्लस माइनस माइनस टी नोट ऑफ कैथोड, इसकी वैल्यू दी है 0.80 वोल्ट, माइनस इसकी वैल्यू दी है माइनस 0.25 वोल्ट। ठीक है, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा इसका 1.05 वोल्ट। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, लो मैक्सिमम इज इक्वल टू, अच्छा एन भी निकालना पड़ेगा। इक्वेशन जो दी है आपकी उसमें ये क्या कह रहा है, निकल कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, निकल कन्वर्ट हो रहा है, एन आई निकल आपका कन्वर्ट हो रहा है एन आई प्लस 2 में, यानी कि आपका सिंपली समझो निकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एन आई 2 प्लस में, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तो आपका एन कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, एन कितना हो गया यहाँ पर आपका 2। अब रख दो W मैक्सिमम इज इक्वल टू एन यानी कि 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई बाई 1.05 वोल्ट 05।
ठीक है। ये जो आपका आएगा जब आप सोल्व करोगे, ये आ रहा है आपका 2650 जूल पर मोल। ये आपका डन हो जाएगा। नोट करो। अब देखो इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है लॉग के थी। आपके पास एक इक्वेशन है, ए नॉट सेल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इनटू लॉग के सी। ठीक है। अब तो लॉग के सी क्या हो जाएगा, लॉग के सी इज इक्वल्स टू ए नॉट सेल मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 0.0591। अभी इसी क्वेश्चन में अभी आपने एक नोट सेल निकाल रखा है, तो आपका जो नोट सेल है वो आया था 105, n आपने निकाला मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 0.059। ठीक है। जब आप इसको करोगे तो लगभग आंसर आ रहा है 35.53। ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन थे। अब देखते हैं कल फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और ये पूरी सीरीज जो आज करी थी ये मैंने ऐप पे अपलोड कर ली है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना।